पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की नाअहली के हवाले से फैसल वाडा ने अहम इंकशाफ कर दिया। एक तरफ पीटीआई चेयरमैन की सियासत और मजबूत इरादों के सामने मुखालिफ जमातों के मेंबरान भी घुटने टेकने लगे, तो दूसरी जानिब पीडीएम और हुकूमत की इमरान खान को नाअहल करने की साजिशें जारी। कहीं मजहब कार्ड इस्तेमाल किया गया तो कहीं गंदी चालों के जरिए कप्तान की साख्त को खराब करने की कोशिश। ऑडियो लीक्स हो या तोशाखाना केस, कातिलाना हमला हो या मनफी प्रोपेगेंडा, किसी में भी ना हो सके ये लोग कामयाब। लेकिन फिर भी हुकूमत और पीडीएम की जानिब से कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरह पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को नाअहल करके रास्ते से हटाया जाए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा का कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली का 99.9% खतरा मौजूद है। इमरान खान को कानूनी तौर पर बंद गली में फंसाया जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने पंजाब असम्बली में परवेज इलाही को एतमाद के वोट में हराने के लिए पीटीआई के मेंबरान को खरीदने की साजिश का भी इंकशाफ किया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।